आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है राहुल जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से 25 साल पहले जब मेरी उम्र 15 साल की थी तो उस वक्त मैं अपने परिवार के साथ गांव में रहा करता था। उस समय हमारा गांव छोटा ज़रूर था मगर काफ़ी सुकूनदायक था। सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सो जाना, यही उस समय की पहली रूटीन थी। बिजली की कोई सुविधा ना होने के कारण हमें रात के वक्त टॉर्च या मोमबत्ती का ही सहारा लेना पड़ता था। ऐसी ही एक रात जब हम सभी घर वाले खाना खाने जा ही रहे थे कि तभी अचानक ही माँ ने कहा, बेटा राहुल, मैं चीनी मंगवाना भूल गई। घर पर मेहमान भी है तो उन्हें कल सुबह चाय कैसे दूंगी। सुबह दुकान भी देर से खुलता है तो तू अभी चीनी ले आएगा। घर पर मेहमान आए हुए थे तो सुबह उनको चाय ना देना यानी कि अपनी बेइज्जती करवाना, इसलिए मैंने माँ से कहा, हाँ आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं लेकर आता हूँ। माँ से पैसे और टॉर्च लेकर मैंने अपना साइकिल निकाला और दुकान की तरफ आगे बढ़ने लगा। उस समय हमारे गांव में नहीं बल्कि गांव के बाहर ही एक राशन दुकान था जिससे हम सभी गांव वाले सामान लिया करते थे। साइकिल चलाकर राशन दुकान पहुंचने में करीब 10 मिनट का वक्त लगने वाला था तो मैं पेडल काफ़ी तेजी से मार रहा था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि अभी दुकान खुला भी है या बंद हो चुका है। रास्ता भी काफ़ी सुनसान था और अंधेरा तो इस कदर छाया हुआ था कि मेरी टॉर्च की लाइट भी कम पड़ रही थी। इस पर मैंने मन ही मन में कहा, अब तक तो लगता है गांव के सभी लोग सो गए होंगे। खैर काफ़ी तेजी से साइकिल चलाकर मैं उस राशन दुकान के करीब पहुंचा तो दुकानदार दुकान बंद करके अब बस जाने ही वाला था कि मैं झट से उनके पास गया और बोला, काका मुझे चीनी चाहिए। तो इस पर दुकानदार ने कहा, दुकान तो बंद हो चुकी है, कल सुबह आना। फिर जब मैंने अपनी परेशानी उस दुकानदार को बताई तो वो दुकान खोलकर चीनी देने के लिए मान गया। जिसके बाद मैंने उनसे चीनी लिया और वापस साइकिल उठाकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो रास्ता जिस पर अभी मैं आगे बढ़ रहा था वो सच में इतना वीरान था कि दूर दूर तक इंसान तो दूर कोई जानवर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अभी साइकिल चला ही रहा था कि तभी मेरी साइकिल भारी लगने लगी, मानो मैं अकेला नहीं बल्कि कोई और भी मेरी साइकिल पर बैठा हुआ है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अकेले ही साइकिल चला रहा था। देखते देखते साइकिल का भार काफ़ी बढ़ गया। मैंने जब एक बार पीछे पलटकर देखा तो मेरे होश उड़ गए और मैं जोर जोर से कांपने लगा। दरअसल मेरे पीछे 14-15 साल का एक लड़का बैठा हुआ था जिसकी शक्ल मौत से भी ज़्यादा भयानक थी और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त नंदू था जो 1 महीने पहले ही मर चुका है। इस तरह से अचानक उसे देखकर मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं साइकिल से नीचे गिर गया कि तभी नंदू ने कहा, राहुल मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता, तू भी मेरे पास आ जा। इतना बोलकर नंदू मेरी तरफ आगे बढ़ने लगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या कि तभी वहां वही दुकानदार दुकान बंद करके आ पहुंचे जिनका घर हमारे ही गांव में था। उन्हें आता हुआ देख नंदू की आत्मा एकदम से गायब हो गई। फिर मैं काका के साथ घर चला आया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।